आज की शुरुआत ना कुछ अलग ही तरीके से हुई। सुबह-सुबह ना अम्मा का फ़ोन आया, तब मैंने कॉल नहीं उठाया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उनके 3-4 कॉल्स देखे ना मैंने, तो उनका सबसे पहले कॉल उठाया। और ना जब भी उनके 3-4 कॉल कंटिन्यू आ जाते हैं तो मुझे बहुत चिंता हो जाती है। अम्मा साफ कहने लगी, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बस 5 मिनट में आ जाओ घर पे। बुआ जी को भी इसी तरीके से फ़ोन किया और फिर भाई मुझे चिंता हो गई थी, तो मैं जल्दी से रवाना हो गई घर का काम निपटाकर। और साथ के साथ मैंने वो भी चीज़ें ले ली जो रास्ते में मेरे काम आने वाली, जैसे कि प्रेस के कपड़े। प्रेस वाली आंटी को प्रेस के कपड़े दे दूंगी, वहीं की वहीं प्रेस वाली आंटी है। और साथ में मैंने 2 तरबूज ले लिए कि चलो अम्मा के चल रहे, तो यहाँ तरबूज बहुत सारे हैं, वहाँ भी सब खा लेंगे। दिन में ना मैंने तरबूज खाया था, सॉरी सुबह मैंने तरबूज खाया था, तो मैंने आधा तरबूज गौरी झुमा के लिए रख लिया था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा तरबूज इनको भी दिया। और ऐसा मैं रोजाना करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप अकेले तरबूज खा गए, और मतलब जयदेव और आप दोनों अकेले तरबूज खा गए, बहुत लालची हो, अपने इन लॉज के लिए भी तरबूज नहीं छोड़ा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब मैं हमारी गाय के लिए तरबूज छोड़ सकती हूँ, तो इन लॉज तो फिर सोचो ना यार, आप सोचने से पहले बोलना तो चाहिए इंसान को। खैर ऐसे लोग वो ही बोल सकते हैं जिनको हमसे जलन होती है। उसके बाद में मैं जल्दी से गाड़ी लेकर रवाना हुई, क्योंकि अमन जी को आज समय ही नहीं था ऑफिस से। और मैं और जयदेव जल्दी से गए। और दी देखो हमारी गली के बाहर मेट्रो का इस तरीके से काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। 5 मिनट में तो नहीं पहुंच पाई, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट इस बत्ती पर ही लग गए। तो यहाँ से निकलने के बाद तो मुझे 2 मिनट ही रखती है घर पहुँचने में, बिल्कुल पास में ही है मेरे मायका। वैसे पूरा रास्ता 5 मिनट का ही है, लेकिन ये बत्ती की वजह से, जाम की वजह से बहुत ट्रैफिक जमा हो जाता है। आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है, तो इस चक्कर से समय बहुत खराब हो जाता है। फिर पहुंची मैं मायके, जल्दी से मायके पहुंच कर ही देखो कितनी खुशी सबको हो रही है। और अम्मा को देखकर आपको लग रहा है कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे से पहले बुआ जी पहुंच गई थी, और यहाँ पर जयदेव ने सभी के चरण स्पर्श किए, और मैंने अम्मा से खूब सारी बातें भी करी। अम्मा से जो बातें करी हैं, प्रॉपर लाइव व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे चैनल पर, और मैं स्टोरी पर लिंक लगा चुकी हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हो। अभी शाम को 7 बजे एक लाइव व्लॉग आ जाएगा मेरे चैनल पर, फैमिली फिटनेस विद दिव्या पर। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली फिटनेस विद दिव्या पर जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं वो एकदम जेन्युइन वीडियोस है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या ऐसा कुछ। और उस पर जल्दी ही मैं अपनी वेट लूज जर्नी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इस चीज़ में आपका भी फ़ायदा होगा और मुझे भी, कि मैं आपके साथ मिलकर एक अच्छा वेट लूज जर्नी स्टार्ट कर सकूँ। और मेरे को आप लोगों के सपोर्ट से ही हिम्मत मिलती है हमेशा कि मैं नई नई वीडियोस बनाऊँ, डेली वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने के बाद में। और फिर यहाँ दादाजी के लिए मैंने वाटरमेलन कट किया आते ही। दादाजी को ना वाटरमेलन अच्छा लगता है। दादाजी के एक्चुअली दांत नहीं है, 2-3 दांत है मुंह में सिर्फ, तो वो बहुत धीरे धीरे खाते हैं चीज़ों को। और उनके यहाँ सर पे देखो, आज 2-4 दिन पहले उन्होंने चोट लगवा ली। वो एक्चुअली क्या है कि अभी सर्दियों के समय तो वो 10-11 बजे दिन में टहलने निकल जाया करते थे, लेकिन अभी गर्मी के समय में वो एक दिन 10 बजे निकल गए, और गर्मी ज़्यादा तेज होने की वजह से ना वो गिर गए सड़क पर ही। तो उनको 3 लोग उठाकर घर पर लेकर आया। लिटरली मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा। दादाजी बता रहे थे कि उनके घुटने पे भी चोट लग गई। अभी दादाजी की सिचुएशन मुझे ही पता है कि एक्चुअल चल क्या रहा है इनके लाइफ में। और ऐसा अगर जैसा इनकी लाइफ में चल रहा है ना, भगवान ऐसा किसी की और की लाइफ में बिल्कुल नहीं चले। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से कहती हूँ कि अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करा करो। अपने माँ बाप जो इतने बूढ़े हो गए हैं उनकी सेवा करो। जो आप लोग करोगे ना वही आपको आगे मिलने वाला है। तो अगर ये बात किसी को टोंट लग रही है तो टोंट समझ लेना, और किसी को समझदारी वाली बात लग रही है तो समझदारी से इस बात को ऑब्जर्व कर लेना। मैंने खुद ने मेरी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, और आज सीख कर ही मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैंने निष्कर्ष निकाला कि मुझे क्या चुनना है, और जो मेरा दिल कह रहा था ना, मैंने वही चुना, और आज उसी के बलबूते पर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो दिल करे वो करना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है उससे सीख कर कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस बात को जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा। एटलीस्ट जिसको नेगेटिव लेना होगा वो नेगेटिव ले सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर यहाँ पर बुआ जी भी आ गई थी। अम्मा की तबीयत ना हमारे आते ही ठीक हो गई थी, सही बात बताऊँ तो। अम्मा का ये हमें बुलाने का तरीका था, और अम्मा ना अधिकतर इस तरीके से कई बार कॉल कर देती है और हम लोग आ भी जाते हैं, पता है। पर यही तो समय है कि यार इन लोगों को समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें अपने बड़े बूढ़ों को ना समय देना भी चाहिए। और आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया, बहुत दिनों बाद, मतलब मैंने खुद ने भी अम्मा के एक फ़ोन से समय निकाल लिया। तो मुझे एक चीज़ भी समझ में आई, समय निकाला जा सकता है, लेकिन वही है कि बहुत सारे काम मैं पीछे पेंडिंग छोड़कर भी आई हूँ। आज जो भी काम मैं छोड़कर आई हूँ, पीछे से मेरी नंद और मेरी सासू माँ ही संभालने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार उधर छोड़कर इधर आना भी सही है। तो यहाँ पर मैंने बुआ जी से बहुत सारी बातें करी, और बुआ जी ने बहुत प्यारी प्यारी डिमांड करी, आपको बहुत हंसी आने वाली है, आप लोग ज़रूर देखना। मैंने लाइव व्लॉग अपलोड किया है, तो आप लोग स्टोरी पर मैं लिंक लगा दूंगी, आप उस पेज को फॉलो भी कर लेना। वहाँ पर जल्दी ही मैं वेट लूज जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, अम्मा से मैं पूछ रही थी कि अम्मा काई खाओली, अम्मा काई खाबा की इच्छा है, तो अम्मा ने बोला भाई मैं तो, दादाजी कह रहे थे नरा दंसू इडली सांभर खाऊला, तो इडली सांभर खाने की इच्छा थी उनकी।
वैसे तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, लेकिन वीडियो के सामने उन्होंने बाद में बोला, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार बुलवाया, ऐसा नहीं है, बुलवाया नहीं है, वो उन्होंने पहले ही कह दिया था इडली सांभर के लिए। मेरे भाई को भी इडली सांभर बहुत पसंद है, तो मैंने इडली सांभर ही बनाया। उससे पहले अम्मा ने कहा भाई इसके अंदर थोड़े से चावल बिखर गए हैं तो उनको समेट दे, तो उसको समेटने के साथ साथ मैंने इस अलमारी को थोड़ा सा साफ भी कर दिया। प्रॉपर डिब्बे ढंग से साफ नहीं किए, लेकिन जो डिब्बे तो साफ ही थे लगभग लगभग, बस डिब्बों को जमाना बाकी था। देख सकते हो अम्मा के यहाँ पर एक प्रॉपर डिब्बे नहीं है, बहुत सारे डिब्बे इस तरीके से हैं। स्टील के डब्बे थे लेकिन वो ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए हैं, अब प्लास्टिक के डब्बे बचे हैं जो कि अम्मा यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब एक तरह से समझ लो टेम्परेरी है, बस अम्मा टाइम पास ही कर रही हैं। अब इतना रख रखाव ना अम्मा से होता नहीं है, तो अम्मा जैसे मैनेज होता है उस तरीके से कर लेती है। मैं आती हूँ तो कई बार मैं सफाई कर देती हूँ, वरना मेरी छोटी वाली बुआ जी आती है ना, वो सफाई करती हैं। छोटी वाली बुआ जी और हम लोग सब आएंगे एक दिन आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा व्लॉग शेयर करेंगे। और अब एक बार छुट्टियां पड़ जाने दो सबकी, मतलब कि मेरे जयदेव की और साथ में मेरी बुआ जी के जो पोते पोती है उनकी छुट्टियां पड़ जाने, तो फिर हम सब यहाँ रहने आएंगे और बहुत एंजॉय करने वाले हैं। वो व्लॉग तो इतने मज़ेदार होने वाले हैं ना कि आपको भी अपने बचपन में जो नानी के घर जाते थे ना उनकी याद दिलाने वाले हैं। फिर उसके बाद में मैंने इस अलमारी को एक सिस्टमेटिकली जमा दिया, मोटा मोटी जमाया, ज़्यादा इतना भी नहीं जमाया, लेकिन हाँ इस तरीके से हम जमाया है कि अम्मा को ढूंढने करने में आसानी हो जाएगी। पहले ये ऐसे ही फैली हुई थी, और यहाँ पर क्या रिंकू दीदी काम करती है तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करती हैं चीज़ों को। लेकिन अभी रिंकू दीदी अपनी रियल बहन की शादी में गाँव चली गई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। जो भी खाना बनाने वाली दीदी आ रही है दूसरी वाली, वो सिर्फ रोटी ही बना रही है, रिंकू दीदी की तरह प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हैं। और अगर वो उस तरीके से पूरा काम करेंगे तो वो पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रही थी, तो इसलिए दादाजी ने सिर्फ उसे रोटी बनाने के लिए ही लगाया है, और सिर्फ 2 जनों की रोटी के लिए ही वो मात्र ले रही हैं 2,000 रुपये महीने के। वैसे रिंकू दीदी बहुत सही अमाउंट में हमारे घर पे काम करती हैं, और उनका नेचर ना बहुत अलग ही लेवल का है भाई, सही में उनको कुछ भी कह देते हैं तो कभी बुरा नहीं मानती, 2 काम एक्स्ट्रा बता देते हैं तो भी वो बुरा नहीं मानती है। फिर आज उन दीदी की छुट्टी मैंने कर दी जो अभी लगी हुई हैं, और उसके बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि इडली सांभर जो बनाने थे छोटा मोटा सामान मैं लेकर आई थी, जैसे कि सूजी और इनो ये सब मैं बाज़ार से लेकर आई थी, और खीरा सॉरी लौकी भी लेकर आई थी बाज़ार से, क्योंकि लौकी थी नहीं, टमाटर ले आई थी। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले किचन की स्लैब की साफ़ सफाई करी ढंग से। उसके बाद में मैंने चीज़ें करना शुरू करी। सबसे पहले तो मैंने सूजी का घोल बनाया, उसके बाद में मैंने बनाई सांभर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने लौकी छीली, लौकी छिलकर, अब मैं इसे पहले तो मैं इसे धो चुकी हूँ, लेकिन इसे छिलकर फिर से एक बार धो लूँगी, फिर काटने के बाद दोबारा नहीं धोने वाली। तो इस तरीके से मैंने लौकी छिल ली है। मेरे पास लौकी छिलने का जो छिलर था ना वो मिल ही नहीं रहा था मुझे, तो मैंने इस तरीके से छिली, और साथ के साथ मैं कचरा डस्टबिन में डालती जा रही थी। यहाँ पर गाय वगैरह नहीं आती है, तो कचरा वगैरह ये लोग डस्टबिन में ही डालते हैं। हमारे तो हरी सब्जियों का जो कचरा होता है वो हम गौरी को भी खिला देते हैं, लेकिन सिर्फ हरी सब्जियों का, लहसुन प्याज का नहीं। और फिर इस तरीके से देखो मैंने लौकी कट कर ली है। सबसे पहले लौकी पे ही हाथ मारा, क्योंकि दाल अभी तक थी नहीं, मुझे लगा दाल घर पर होगी, तो मैं दाल लेकर नहीं आई थी बाजार से, अभी मेरा भाई दाल लेकर आएगा, जब तक मैं जल्दी से लौकी वगैरह कट कर लेती हूँ और बाकी की तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। पहले तो मेरी प्लानिंग थी कि मैं सिंपल वाला ही सांभर बनाऊंगी, जिसमें मैं प्याज टमाटर अदरक कुछ नहीं डालूंगी, लेकिन फिर बाद में लगा कि यार आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। आज मैंने ना कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करी जिससे कि सांभर ना दाल की जैसे खड़ा खड़ा नहीं दिखेगा, और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी ना आप बना के देखना। मेरी फ्रेंड्स ने मेरे हाथ का सांभर खाया हुआ है, उनको बहुत पसंद आता है, आप लोग भी बना कर देखना। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, टमाटर आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। देखो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था मैंने टमाटर, 2.5 टमाटर लिए थे, आधा टमाटर मैंने जयदेव को खिला दिया चलते फिरते को। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्ची ले ली, अच्छी खासी हरी मिर्ची बारीक बारीक हाथ से ही चॉप कर ली, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर अदरक अच्छे से थोड़ी सी चॉप करी थी हाथ से बारीक बारीक, और थोड़ी सी कूट के इसमें डाल दी। फिर मैंने प्याज चॉप कर लिया, एक ही प्याज लिया है चॉप करने के लिए। प्याज चॉप करने के बाद में देखो मैं आपको दिखाई रही थी कि क्या क्या मैंने लिया है, और साबुत लाल मिर्ची भी ले ली मैंने सूखी हुई, तो ये टमाटर का जो रस निकला था ना वो सारा गिर गया नीचे थोड़ा सा, तो ये देखो लापरवाही का नतीजा है ना ये तो। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर दाल धोई। इस समय मेरी बुआ जी से बात हो रही थी, क्योंकि वो चली गई थी जल्दी से, उनके भी जो पोते पोती हैं वो घर पर रहते हैं शाम को, तो उनको संभालना होता है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी, तो वो चले गए थे। मैंने उनको बहुत कोशिश करी थी रोकने की, लेकिन वो रुके नहीं। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से इमली भिगोई, और इमली भिगो कर रखने के बाद में मैंने सबसे पहले बुआ जी से बात करते करते यहाँ पर दाल कुकर में डाली, और बात करने का नतीजा ये देखो आप। मैं वैसे जल्दी से आपने देखा होगा मैं किचन में काम करते समय फ़ोन पे बात बिल्कुल नहीं करती हूँ, आज आप देख रहे होंगे मुझे। तो देखो हल्दी और नमक डालकर थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, और मैं भूल जाऊंगी कि इसमें मुझे लौकी भी मिलानी है। फ़ोन पे बात करते करते ना मैं कुकर बंद करके गैस पे चढ़ा दूंगी, लेकिन चढ़ाते ही मुझे याद आएगा पीछे घूमते ही कि लौकी भी डाली नहीं है अभी तक मैंने। तो मैंने यहाँ पर जब पीछे मुड़ के देखा ना तो लौकी मुझे दिखी, तो मैंने जल्दी से कुकर तुरंत उतार लिया, तुरंत ही उतार लिया था मैंने, 1 मिनट भी नहीं हुए थे कुकर को चढ़े हुए। तो जल्दी से मैंने इसके अंदर लौकी
डाल दी और कुकर वापस चढ़ा दिया। जयदेव यहाँ पर खेल कम रहा था, छेड़खानी ज़्यादा कर रहा था। फिर मैंने किचन साथ के साथ समेटने के चक्कर से जो बर्तन हो रहे थे ना वो साथ साथ मांजती जा रही थी, और इस तरीके से मैंने जल्दी से इडलियाँ के लिए साँचा चढ़ा दिया था। फिर मैं पानी पीने बैठ गई और यहाँ पर जयदेव अम्मा को पता नहीं क्या क्या गीत सुना रहा था। भाई सच्ची में जयदेव की ऐसे ऐसे बातें सुन के ना मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये सीख कहाँ से जाता है। फिर उसके बाद मैं ना ये सब मैं सांचों को तैयार करने के लिए लग गई, क्योंकि यहाँ पर सांचों में घी नहीं लगाकर मैंने तेल लगाया, क्योंकि मुझे घोल रेडी हो चुका था। इतनी देर हो गई थी ना, दाल वाल धो ली, बहुत टाइम हो गया था, कम से कम आधा घंटा हो गया था घोल भिगे हुए। तो मैंने घोल में जल्दी से घोल को इसमें डालना शुरू कर दिया सांचों में। और पता है मैंने एक गलती और कर दी आज, पता नहीं कहाँ दिमाग था मेरा, गलतियों पे गलतियाँ ही कर रही थी। मैंने इनो नहीं डाली थी घोल के अंदर, उससे पहले ही मैंने इसमें इडलियाँ चढ़ा दी। और पता है मुझे कब याद आया, जब मैंने सांचा बंद कर दिया ना इडलियाँ डालकर, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने आज बिल्कुल भी इनो नहीं डाली, वो डायरेक्ट मैंने ऐसे ही लगा दिया। ये देखो, अब मैं ये चढ़ाने के बाद में जब देखूंगी ना पीछे की तरफ घूम के, तो इनो के पैकेट ऐसे ही पड़े थे। तो फिर मैंने जल्दी से इनो के पाउच को घोल में मिलाया और अच्छे से मिलाने के बाद मैंने अगला सांचा इनो वाला ही बनाया। सांचा ले लो या पाया ले लो, कुछ भी बोल सकते हो, हमारे यहाँ पाया ही बोलते हैं वैसे तो। फिर मैंने तेल गरम किया, तेल में मैंने सबसे पहले राई डाली, और राई डाल के मैंने तेजपत्ता डाल के साबुत लाल मिर्ची डाल दी। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज फ्राई होंगे जब तक अपन दाल को संभाल लेंगे। दाल पे एकदम परफेक्ट उबली थी, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी जब हम इसमें उबाल लेंगे, तो थोड़ा सा इसमें पानी मिलाने के बजाय इमली का पल्प डालेंगे। इमली भिगोई थी ना अपन ने। फिर जब प्याज इस तरीके से ब्राउन हो जाएंगे ना, अच्छे ब्राउन कर लेना प्याज को, फिर उसके बाद उसमें हरी मिर्ची डाल देना और अदरक डाल देना। कुटी हुई और कटी हुई जो हरी अदरक थी ना वो डाल देना। फिर टमाटर में बेसिक मसाले ऐड कर देना, हल्दी नमक मिर्ची धनिया, ठीक है, और थोड़ी सी हींग भी ऐड कर देना। और अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपने मिर्ची देखी होगी कितनी लाल कलर की है, उसमें हमने कलर नहीं मिलाया, नेचुरल मिर्ची पिसवा कर लाए थे, एकदम लाइट कलर की ही पिसती है हमारी भी मिर्ची। लेकिन तेल ज़्यादा मिलाने की वजह से ना उसका कलर बहुत प्यारा हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। मैं आपके साथ प्रॉपर एक रेसिपी शेयर कर दूंगी कि आप किस तरीके से मिर्ची में चमकदार और लाल बना सकते हो। जरूरत ही नहीं है अपन को कश्मीरी लाल मिर्च की। ये चीज़ मैंने आज ध्यान दी भाई, वरना मैं भी कश्मीरी लाल मिर्च लेकर आई थी अभी कुछ टाइम पहले, उसमें स्पेशली कलर मिला हुआ आता है, तो वो यूज़ करना ना अपनी सेहत के लिए कहीं ना कहीं सही भी नहीं रहता। वैसे मैं भी लेकर आई थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं दूध की धुली हूँ, लेकिन मैं भी कई ऐसी गलतियाँ कर देती हूँ कई बार। फिर उसके बाद में यहाँ पर सांभर में मैंने कुकर में ही घोल कर थोड़ा सा पानी मिलाया, और जब सांभर में उस तरीके से उबाल आया ना, तो ये जो साइड के झाग होते हैं ना, ये मैं निकाल ही देती हूँ। ये क्यों आते हैं ये ज़रूर बताना यार आप लोग कमेंट करके मुझे, कि ये झाग आते क्यों हैं। फिर जब सांभर तैयार हो गया था ना, तो मैंने सारा का सारा सांभर भगोनी में निकाल दिया, और इस तरीके से थोड़ा सा सांभर निकालने के बाद पूरा सांभर मैंने इस तरीके से कढ़ाई से ही निकाल दिया, क्योंकि भरी हुई कढ़ाई से सांभर निकालना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो मैंने ऐसे रिस्क ना लेकर इस तरीके से करा। फिर मैंने यहाँ पर इडलियाँ भी बनकर तैयार हो गई थी। इडलियाँ बाहर निकालने के बाद ना 5 मिनट छोड़ती हूँ जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए, और फिर आराम से सांचा छोड़ देती है इडलियाँ। और अब सब मैं तेल थोड़ा थोड़ा लगाकर मैंने जल्दी जल्दी सारी इडलियाँ बनाकर तैयार कर दी। और ऐसे करके मैंने पूरे घोल की इडलियाँ बनाकर तैयार कर दी। बची हुई इडली ना सुबह छौंक लेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, वरना सांभर तो 100% बचने ही वाला है, क्योंकि अमन जी भी यहाँ खाना नहीं खाएंगे। मैंने अमन जी को बोल दिया था कि आप भी इधर ही आ जाना ऑफिस मंगल करने के बाद, तो वो पहले ऑफिस मंगल की उन्होंने, और फिर घर पर खाना खाया, और फिर मेरे भाई उन्हें लेने चला गया था। तो मेरे भाई उन्हें पिक करके ले आया था, क्योंकि आपको पता ही है मैं 4 व्हीलर यहाँ पर लेकर आई थी, तो फिर अगर वो स्कूटी से आते तो फिर अलग अलग जाते, इससे बढ़िया है साथ चले जाएंगे। फिर यहाँ पर दादाजी और अम्मा के लिए सबसे पहले मैंने इडली तैयार होते ही दूसरे सांचे को तैयार होने के बाद में मैंने दादाजी अम्मा के लिए खाना परोसा, क्योंकि पहले सांचे में तो दिक्कत हो गई थी ना, बताया था ना मैंने अभी आपको, बिना इनो के बना दी थी, फूली भी नहीं थी, दादाजी से खाई भी नहीं जाएगी, फिर इस वजह से मैंने वापस से करा। और यहाँ पर मेरा भाई आ गया था जिम से, तो मेरा बेटा हमेशा मेरे भाई के साथ इस तरीके से ही खेलता है, और मेरा भाई पर्सनली बहुत प्यार करता है मेरे बेटे को। मतलब मैं तो बहुत खुशकिस्मत में हूँ कि मेरे बेटे को इतने प्यारे मामा मिले हैं। दोनों मामा ही बहुत प्यारे हैं जयदेव के। जयदेव के बारे में हमेशा सोचते हैं, जब भी कोई चीज़ लेकर आता है तो जयदेव के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर ही आता है उसके लायक। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी जो देखकर आप बहुत खुश हो जाने वाले हो। फिर यहाँ पर दादाजी को भी खाना परोसा मैंने, और जयदेव ना बहुत कहना मानता है मेरा, सच्ची में मैं दिन भर जयदेव से बहुत सारे काम करवा लेती हूँ, और वो मेरे हर काम भी करता है। दादाजी इस तरीके से इडलियों को तोड़कर खाते हैं, और मैं यहीं खड़ी थी कि दादाजी मुझे खाकर बताओ कि कैसी लगी है। दादाजी को वास्तव में बहुत अच्छी लगी। दादाजी बताओ ऐसे एक्शन करके कि हाँ बढ़िया बनी है। और अम्मा से भी बोला था, मम्मा ने भी करके दिखाया। और फिर जयदेव जयदेव तो वैसे भी बोल देता है मम्मी बढ़िया बढ़िया बनी है, भगवान को धन्यवाद दिया जयदेव ने। और जयदेव ने ना अभी जो इडली खाई ना, वो तो सिर्फ घी के साथ ही खाई है। इसके अलावा मैं उसको बाद में खिला दूंगी मेरे हाथ से इडली, जब वो मैं खुद खाना खाने बैठूंगी ना तब। फिर मैंने किचन के सारे बर्तन निपटाए, और उसके बाद में ये देखो मैं इडली खाने बैठ गई। इडली में मैंने अच्छा खासा घी डाल लिया था, और फिर जयदेव की प्लेट भी मैंने मेरे भाई से रेडी करवा के मंगवा ली थी कि जयदेव के लिए लेकर आ जा, मैं उसको यहीं खिला दूंगी। जयदेव अभी अपने मतलब अभी अमन जी आ गए थे, तो अमन जी उसको एक पेज पर ड्राइंग कर करके दे रहे थे, तो वो उसमें कलर भर रहा था। जैसे कि अमन जी ने कार बना दी, एक हट बना दी, उसमें वो कलर कर रहा था। तो मेरा भाई यहाँ पर इडली और सांभर जयदेव के लिए डालकर ला दिया है मुझे। अब मैं खुद खाते खाते जयदेव को भी खिला दूंगी खाना, और मैं इसी तरीके से जयदेव
जयदेव का ना कोटा पूरा कर देती हूँ चीज़ों का। उसको खाना ही पड़ता है, वो घूमता फिरता ना खा लेता है एक एक घास करके, मैं उसको खिला देती हूँ क्योंकि इडली उसने खा ली थी, इडली में इनो है तो पेट में फूल जाती है जाकर। लगभग तो उसका पेट भर ही गया था, लेकिन थोड़ा सा सांभर खाना भी ज़रूरी था। तो जितनी दाल उसके लिए सही थी, सफिशिएंट थी, उतनी मैंने उसको खिला दी। फिर उसके बाद में मैंने वापस से अपने लिए इडली सर्व करी, क्योंकि इतनी सी इडलियों में काम थोड़े ना चलने वाला है। बहुत बहुत अच्छी खासी डाइट है मेरी। फिर उसके बाद में मैंने बर्तन मांजे, बाकी के सांचा वाचा सब खाली कर दिया था कि बाद में अम्मा को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़े। और साथ के साथ ना बर्तन मांजने से काम तो बढ़ता भी है, लेकिन कम भी हो जाता है, चटक चटक ही। एक साथ मांजने से अच्छा था कि मैं साथ के साथ मांजती गई, और ये सही तरीका भी लगा मुझे आज। लेकिन अम्मा के यहाँ पर ना ब्लैक कलर की स्लैब होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी दिखती है स्लैब। और ये जो बाल्टी है जिसमें आप देख रहे हो कचरा, ये खाने पीने का ही कचरा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहीं रहती है। अब लोग कमेंट मत करना कि देखो इधर बगल में छीका है, इधर बाल्टी रख रखी है, तो इस तरीके का कोई कमेंट मत करना, क्योंकि मैं बता देती हूँ ऐसे ही हम लोग रहते हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बाल्टी है तो क्या, बाल्टी थोड़ा ना इस जार के अंदर आ गई या खाने के अंदर हमारे आ गई है। तो ये आज का ही कचरा है, ये पूरे दिन का अभी सारा चला जाएगा, ये ब्लैक थैली पैक हो जाएगी और चला जाएगा ये फिर सीधा सारा कचरा डस्टबिन के अंदर। और यहाँ पर सबको खाना खिलाने के बाद मैंने सारे बर्तन मांज दिए थे, और मेरे भाई ने ब्लेंडर दिया था मुझे, उसमें बहुत गंदगी थी, तो उसको खोला तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकली। उसको थोड़ा सा साफ़ किया, उसको अलग किया, और उसके बाद मैंने मिक्सी में ही बनाया। मिक्सी के जार को एक बार धो लिया था मैंने, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हाउस हेल्प काम करते हैं तो वो इतना क्लीनिंग से भी नहीं करते होंगे, तो मैं अधिकतर हर चीज़ को ना धो लेती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो यूज़ किए हुए बहुत दिन हो जाते हैं, तो उनको तो स्पेशली मैं धोती ही हूँ पहले। फिर किचन में मैंने जल्दी से ना आमरस बनाया, और आमरस मैंने बनाने के लिए सारे 2 आम को अच्छे से छील कर मेरे भाई ने तैयार कर दिया था, तो मैंने उनका पल्प मिक्सी में मिलाया, चीनी वहीं डाल दी थी मैंने। अभी बनेंगे 6 गिलास, तो 6 गिलास के हिसाब से मैंने छोटे वाले 4 गिलास थोड़े थोड़े करके दूध ले लिए, 2 गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि फिर दूध दूध से और इससे ज़्यादा जाड़ा हो जाता है। तो मैंने सारा पल्प बनाकर, चीनी और आम का पल्प तो एक जगह रेडी कर लिया मिक्सी के अंदर, फिर मैंने भगोनी में पल्प डालकर दूध मिलाकर रईस से फेंट लिया। फिर मैं सबसे पहले इसमें चीनी टेस्ट करूँगी, एकदम परफेक्ट चीनी रही, और पता है जूस भी एकदम परफेक्ट बना था। देखो मैं एक एक के बाद 6 गिलास रेडी कर दूँगी, एक नाप के तो गिलास नहीं है, जैसे थे वैसे मैंने यहाँ पर सर्व कर लिए। देखो पहले मैं थोड़ा थोड़ा खाली खाली ही गिलास भरूंगी कि कहीं कम नहीं पड़ जाए लास्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब गिलास फुल लोडेड भर गए थे। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरा फिक्स कर दिया था मैंने। ये देखो भगोने के पीने में दिख रहा है आपको थोड़ा सा पल्प, वो भी मैं हाथ से इसमें डाल दूंगी। लो जी, अपने 6 गिलास तैयार हो गए। सबसे पहले मैंने मेरे भाई को दिया, और मेरे भाई ने इसमें से निकाल के जयदेव को भी दे दिया एक गिलास। जयदेव को छोटा वाला गिलास दिया था, क्योंकि वो इडली वगैरह खा चुका है, उसकी इतनी इच्छा नहीं थी, उसको लिमिटेड पीना था, तो उसने छोटा गिलास चूज़ किया अपना। फिर दादाजी को मैं कहता, दादाजी बड़ा वाला गिलास दो, दादाजी ने फिर भी छोटा गिलास उठाया। वैसे घर वाले ना रोजाना दूध पीकर सोते, लेकिन आज मैंने सबके लिए आमरस बनाया, सबको बहुत अच्छा भी लगा। फिर अम्मा को मैंने आमरस दिया, और जयदेव को बहुत अच्छा लगा आमरस। फिर अमन जी भी आ गए थे, तो अमन जी तो आ ही गए थे, मतलब अमन जी भी बैठ गए थे आकर हाथ पाथ धोकर, तो उनको मैंने आमरस का गिलास दिया, और मेरे भाई भी हमारे साथ बैठ गया। हम लोगों ने मस्त गप्पे लड़ाए। तो आज मायके में पूरा दिन कुछ इस तरीके से निकला। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। ये सारा काम निपटाने के बाद अभी भी काम था, सारे ग्लास वगैरह मांजे, और जो जूस के बर्तन थे वो मांजे, ट्रे वगैरह मांज कर दूध में जावन दिया, और तो लास्ट के 2-4 कटोरियाँ थी वो भी मांज दी। फाइनली पूरी किचन की क्लीनिंग करने के बाद ही मैं ससुराल के लिए रवाना हुई, लेकिन उससे पहले मैंने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि मैंने निभाई, वो मैं अपने भाई के भरोसे छोड़कर उसको थमाकर चली गई। और ये सांचा भी मैंने साथ के साथ अंदर रख दिया, क्योंकि फिर अम्मा कहाँ झुकेगी इसमें, इतना झुककर अम्मा से नहीं होगा ना इतना। मेरे को तो पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि मैं अम्मा के पास ही रह जाऊँ हमेशा के लिए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। सारी जिम्मेदारी ऐसे थोप कर हम लोग घर आए, और घर पे आने के बाद में थोप कर नहीं, सॉरी सौंप कर, घर पर आने के बाद हम इस प्यारी सी बिल्ली से मिले जिसका नाम है चंद्रमुखी। बहुत ही प्यारा नाम है।